नमस्कार दोस्तों, B2Y इन्वेस्टमेंट चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक यूनिक वीडियो लेके आया है। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने इंडेक्स फंड का बारे में सुना है? उसमें क्या होता है? हाँ, आपका गेस सही है। ये क्या होता है, निफ्टी का जो टॉप 50 कंपनी है उसमें आपका जो एसेट है उसमें एलोकेट होता है। मतलब ये समझ लीजिए, आपको कुछ एक सैलड खाने का मन कर रहा है तो उसमें 50 डिफरेंट वेजिटेबल है, तो वो वेजिटेबल के साथ आपको एक सैलड बना के दे रहा है। आपका उसमें बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट पसंद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने इंडेक्स फंड ख़रीदा है तो आपका उसके अंदर जो जो है आपको सब कुछ खाना पड़ेगा। मान लो ये सैलड में मिर्ची ज़्यादा हो गया और भी कोई दूसरा वेजिटेबल है वो भी आपका टेस्टी नहीं लगता है, तो आप ऐसा चाहेगा कि मेरे को ये सब 2-3-4 चीज़ को निकल दो और मेरा मन मर्जी वाला जो सलाद है वो बना दो। लेकिन ये इंडेक्स फंड में ये हो भी नहीं सकता है। तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, एक आइडिया मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें ये सैलड को देख के आपको ये ज़रूर पता चलेगा उसमें ये जो 50 वेजिटेबल है वो क्या क्या है, उसका आपके पास पूरा रेसिपी मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, उस रेसिपी को लेके आप उस पे से टिक कीजिए आपका जो मनपसंद वाला वेजिटेबल है और उसको लेके अपने खुद ख़रीद के घर पे लेके आइए और आपका मन मर्जी एक टेस्टी वाला, आपका खुद का टेस्टी वाला एक सलाद बनाइए। अभी देखिए उसका टेस्ट ज़्यादा होता है नहीं क्या? आप दुकान में जो 50 वेजिटेबल वाला सलाद खाए थे, किसका टेस्ट ज़्यादा है? तो ये शेयर मार्केट में कैसे एप्लीकेबल है वो मैं एक आसान तरीक़े से आपको बताने वाला हूँ। तो हम आज क्या करने वाला है, ये निफ्टी 50 का जो टॉप 50 कंपनी है उसमें से हम 10 कंपनी को चूज़ करते हैं। 10 कंपनी को लेके हम हमारा एक पोर्टफोलियो बनाता है जिसमें कि एकदम टॉप रिटर्न वाला लास्ट कुछ सालों में जो एकदम अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और साथ में सेफ्टी भी है। वो सारे कंपनी जो है वो ब्लू चिप कंपनी है, तो उसको लेके हम क्यों ना एक हमारा खुद का इंडेक्स फंड बनाएं। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा हम कंपनी को लेके ये इंडेक्स फंड बना सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो मैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक्चुअल लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने का पहले आपका जो फिनंशियल एडवाइज़र है उसके साथ आप डिस्कस कर लीजिए। ये जो पोर्टफोलियो आज हम बना रहा है ये एक 10 सेक्टर डिफरेंट सेक्टर का एक एक दो करके हम कंपनी लेके एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएगा। उसमें से हम निफ्टी का थोड़ा बहुत रूल भी फॉलो करता है। निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज जो सेक्टर में रहता है वो बैंकिंग में रहता है। तो बैंकिंग में हम इधर चूज़ कर रहे हैं ICICI बैंक के बाद एक NBFC चूज़ करता है, उसमें बजाज फिनांस एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, नहीं तो आप बजाज फिनसर्व भी रख सकते हैं इसके जगह। उसके बाद आता है IT। तो IT में हम जो रिनाउंड कंपनी में आता है इन्फोसिस और TCS, ये दोनों में से कोई भी एक कंपनी आपका जो पसंद है उसके हिसाब से आप इसमें भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट कोई एक कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी जो कि एशियन पेंट है, इसको आप पेंट इंडस्ट्री भी मान सकते हैं, तो इसको भी हम चूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी के बकेट से जो कि ज्वेलरी में है, टाइटन। आपने सब ने इसका नाम सुना है, ये ज्वेलरी वॉचेस इसमें मार्केट लीडर कंपनी है। नेक्स्ट आता है FMCG में हम एक एग्रेसिव FMCG कंपनी टाटा कंज्यूमर को लेता है। उसके बाद आता है ऑटो सेक्टर में, तो ये ऑटो सेक्टर में आपने आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन थोड़ा कम करके ही चलना है, तो उसमें भी हमने एक रिनाउंड कंपनी टाटा मोटर्स को चूज़ करते हैं। उसके बाद आता है पावर सेक्टर में आप अदानी पावर ले सकता है। उसके बाद हम आते हैं ऑयल एंड गैस में बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन आप उसका प्रीवियस रिटर्न देखोगे तो उसका रिटर्न बहुत कम है। भले उसका डिविडेंड ज़्यादा है लेकिन उसका रिटर्न कम है।
सो आपको जितना पैसा का डिविडेंड मिलेगा उससे ज़्यादा पैसा आपका जो कैपिटल है उसमें से आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है रिलायंस, तो रिलायंस में आपने सेफली इन्वेस्ट करके चल सकता है। और निफ्टी का जो मैक्सिमम वेटेज है कोई इंडिविजुअल कंपनी में, उसमें रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। और नंबर 10 में मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आपका मन मर्जी, इसमें से आप कोई भी एक कंपनी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कोई भी एक कंपनी जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करके आते हैं, तो ऐसा एक कंपनी आप चूज़ करके उसको आप ये पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अभी मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ, इसमें 2 4 5 कंपनी का निफ्टी के साथ अगर कंपेयर करेगा, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है इसके साथ अगर कंपेयर करेगा तो कितना रिटर्न में फ़र्क हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये देख के ही आपको पता चल जाएगा। अपने खुद का इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं क्या आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करोगे। ये कंपैरिजन में आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें कितना परसेंटेज का रिटर्न होता है। इसमें और भी एक एडवांटेज है, आपको जो बोनस डिविडेंड वगैरह होता है, तो जो डिविडेंड आता है ये आपका बैंक अकाउंट में टाइम टू टाइम आते रहेगा। ये सब ब्लू चिप कंपनी है, हर कोई में अच्छा खासा डिविडेंड देता है, साथ में ग्रोथ भी है। लेकिन आप डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड के लिए अगर आप कोई PSU कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो आपका एंड ऑफ द रिटर्न पीरियड आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो आप वैसा चक्कर में मत फंसिए। अब जो प्रॉपर जो रिटर्न देने वाला कंपनी है उसी जगह में अपने इन्वेस्ट करके चलिए। तो आपका दोस्त फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो को। आपका और कौन सा फिनेंशियल सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहिए ये मेरे को कमेंट्स करके आप बताइए। मैं कोशिश करूँगा अगला कोई वीडियो में उस सब्जेक्ट को कवर करने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरा कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।